हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल टारगेट विद स्वागत करते हैं। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से हमारी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती हैं, जिसकी वजह से कोई इंसान खराब हो जाता है या कोई इसकी परिस्थिति ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वो उसकी वहां पे पहुंच नहीं पाया। और बहुत लोग आपने देखा होगा, चलिए आप एक बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग शादी ब्याह में या कहीं जाते हैं, खाना खाने पीने, बहुत छोटे मोटे बैठे रहते हैं। उनको लोग उनकी एक अलग भाषा से, उनके दुर्व्यवहार से लोग भाषा का उपयोग करते हैं कि इधर आओ, ये सुन, ए सुनो, रौब दिखाते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो रौब दिखाने से ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही साधारण व्यक्ति अपने परिवार की, छोटे माँ बाप या भाई बहन को पढ़ाने के लिए करते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी परिस्थिति को चलाने के लिए वो काम करते हैं। और हम एक अच्छे परिवार के होकर ऐसे उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे रिक्शा चालक हो, उसके साथ भी व्यवहार करते हैं। कोई छोटा मोटा रिक्शा चालक हो, अगर कोई थोड़ा सा नहीं देता है या कहीं नहीं पहुंचाता है, तो आप उसको, पढ़े लिखे रहते हैं तो रौब दिखाते हैं कि आप ऐसे, तुम्हारा औकात है ये, तुम इतने हो और ये तुम कर सकते हो। तुम एक रिक्शा चालक होकर मुझसे ये बड़ी बड़ी बात बताते हो, ठीक है। रोड पे कोई लड़का है, कोई कुछ बोल देता है तो आप गर्मी से दिखाते हैं कि तुम छोटे जात हो और इतने बड़ी बड़ी बात करते हो। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक वेटर, मैंने कहा कि जो खाना आपको देने वाला शादी ब्याह में आपको देता है, और वो एक खराब कपड़े पहन के आपसे बात करता है, आप उसको गर्मी दिखाते हैं। या मान लीजिए धक्का लग गया तो आप उससे गर्मी, किसी का परिस्थिति खराब नहीं था, सॉरी, परिस्थिति उसकी खराब थी जिसकी वजह से वो वहाँ पे है, और आपकी परिस्थिति सही थी जिसकी वजह से आप वहाँ पे हैं। और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। जिस उसको गाइडेंस नहीं मिला है, उसको उस तरह वातावरण नहीं मिला है जिसकी वजह से वो वहाँ पे पहुँच गया है, और आपको उस तरह का वातावरण मिल गया है जिसकी वजह से आप यहाँ पे हैं। शायद आपको भी उस तरह का वातावरण मिला होता है तो शायद आप वहाँ पे भी एक काम करते हुए नजर आते हैं, और उसको उस तरह आपके जैसा वातावरण मिल गया होता तो वो आपकी जगह पर था और आपको वो उस तरह भाषा बोल सकता था। ये और कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसका वातावरण सही है, उसका परिस्थिति सही नहीं थी, उसको उस तरह बैकग्राउंड नहीं दिया गया था जिसकी वजह से वहाँ पे पहुँच नहीं पाया। रिक्शा चालक की बात करते हैं, वो उनका भी क्या होता है, उनको भी परिस्थिति सही नहीं होगी घर की, और स्थिति खराब थी जिसकी वजह से वहाँ पे काम करते हैं। आपकी परिस्थिति सही थी, आपकी स्थिति सही थी जिसकी वजह से अपने के माँ बाप वहाँ तक को पढ़ाने का काम किए, सक्षम रहे। और उनके माँ बाप पढ़ाने का सक्षम नहीं रहे जिसकी वजह से वहाँ पे आज आपके माँ बाप पढ़ाने लिखे का सक्षम नहीं रहते, आपको भी कोई लायक नहीं कराते, तो आप भी वहाँ पे रिक्शा चलाते हैं। बेरोजगारी बहुत ही बढ़ है। जिन युवाओं की कहा जाता है खाली पेट इतनी खराब होती है कि जिंदगी इंसान की बर्बाद करती है, उससे बड़ा कोई बेरोजगारी नहीं होती है। तो आज उसका परिस्थिति खराब था जिसकी वजह से वहाँ पे था, आज आपकी परिस्थिति ठीक थी तो आप वहाँ पे। शायद आपकी परिस्थिति कभी खराब होगी तो आप भी वहाँ जा सकते हैं, और उसकी परिस्थिति कभी भगवान चमका देंगे तो आप वहाँ से जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि ऊपर वाला का जो कृपा बनता है ना, बड़ा अपरंपार होता है। एक एक जो भिखारी रहता है उसको भी एक दिन राजा बनाने का काम करते हैं ऊपर वाला ही, क्योंकि वही दिए दिन हमको देने वाले बंदे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दाता वही है। दुनिया में कभी भी किसी सारे सब जुगाना चाहिए तो ऊपर वाला हमारा ये है, वही हमारा एक सब कुछ है, उसके सामने सब कुछ कहना चाहिए। दुनिया के सामने किसी से कोई बात कहेंगे, आपका लोग मजाक उड़ा देंगे, लेकिन ऊपर वाले के सामने किसी से कोई बात कहेंगे, आपकी वो मजाक नहीं देते हैं। क्योंकि वो सब कुछ सहते हैं धरती पे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे यहाँ कि सब लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हर तरह के धरती पर लोग हैं, सबको समाज करते हैं। तो अगर कोई आपको अगर बुरा भला कहता है तो आप वो भी बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि बस आपकी परिस्थिति खराब है बाबू जिसकी वजह से आप यहाँ पे हैं। आपकी परिस्थिति खराब है भैया जिसकी वजह से आप यहाँ पे हैं, और उनकी परिस्थिति ठीक थी जिसकी वजह से वहाँ पे हैं। कल माता रानी की कृपा होगी, आपकी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, कल वो वहाँ पे चल जाएंगे और पे। ये एक तरह से हमारा आत्ममुक्ता भी होता है कि लोग, बहुत लोग अपने आप को दिखाते हैं पावर, ठीक है। ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। बहुत लोग देखते हैं जिम करके ऐसे, जैसे पहाड़ पीछे पहाड़ बनाते हैं पीछे, ऐसा लगता है उनके ऊपर पहाड़ खड़ा है, और अपने आप को एकदम तंदुरुस्त होकर घूमते हैं, कहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई है नहीं, वो भी पावर दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो तो अननेचुरल है, प्राकृतिक थोड़ी ना है। कभी भी ऊपर वाली कृपा लगेगी, धक्का, गब्दे बेंगा नहीं, जो बेंगा नहीं है फूला हुआ है सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसे भी मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है तो उसके साथ शिष्टाचारी से बात करें, प्रेम से बात करें। कोई भी गरीब घर का लड़का हो, चाय पीने वाला लड़का, बर्तन मांजता हो उसके साथ भी, या कोई दाई आपके घर काम करती है उसके साथ भी अच्छे से व्यवहार बर्ताव करना चाहिए। मैंने कहा बस उसकी परिस्थिति खराब थी जिसकी वजह से वहाँ पे पहुँचा, और आपकी परिस्थिति ठीक थी जिसकी वजह से आप वहाँ पहुँच पाए। अगर आप ना कुछ कर पाते हैं तो उसके साथ दुर्व्यवहार भी ना करें। नहीं उसकी मदद कर सकते हैं तो उसके साथ अच्छा एक व्यवहार तो कर सकते हैं, अच्छी भाषा बोलिए,
ठीक है, ये मेरी एक छोटी-सी परिस्थिति खराब थी जिसकी वजह से वो कोई व्यक्ति वहाँ पे पहुँच जाता है, परिस्थिति अनुकूल, ठीक है? इसी कारण तो एक मेरा टॉपिक था परिस्थिति अनुकूल। तो अगर किसी व्यक्ति की परिस्थिति खराब होती है जिसकी वजह से वो एक अच्छा इंसान नहीं बन पाता और आपकी परिस्थिति अच्छी थी जिसकी वजह से आप वहाँ पहुँच गए, तो किसी को कोई नीचा दिखाना नहीं चाहिए चाहिए। अगर कोई लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसकी परिस्थिति ठीक थी, उसके माँ-बाप उसको केयर कर रहे थे, उस पे गाइडेंस नहीं मिला, उसको दिशा सही मिला जिसकी वजह से वो आईएएस अधिकारी बन गया। और एक गरीब घर का लड़का उसको उसको भी उतना ही समय दिया जाता है लेकिन उसको गाइडेंस सही से नहीं मिला, उसको दिशाएँ सही नहीं मिली जिसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। तो आपको गाइडेंस मिली, आपको दिशाएँ मिली जिसकी वजह से आप वहाँ पे पहुँच गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और परिस्थिति जिसकी खराब होती है वही वो उसको अनुकूल ढल जाता है और उसकी ज़िंदगी खराब होती है। जिसकी परिस्थिति ठीक रहती है वो बहुत अच्छा बन जाता है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और हम किसी भी जीवन में किसी भी व्यक्ति की मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक कहावत होती है कि जीवन में खुश रहने के लिए सबसे 3 ही चीज़ें याद रखना चाहिए गांधी जी की, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। ये 3 हम फ़ॉर्मूला याद करते हैं, जीवन में कभी हम असफल नहीं रहते हैं। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी को पहुँचाइएगा ताकि सभी लोग खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।